प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर वैद्युत चालन में टॉपिक हमारा है बेटा। आप देख रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा। ध्यान देखेंगे बेटा आप सब लोग, ठीक है। पर विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, इसकी परिभाषा बेटा, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E व धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रकट करते हैं। परिभाषा से बेटा लिख सकते हैं रो बराबर E बटे जे। यह हमारा सूत्र बन जाएगा बेटा। लेकिन हम जानते हैं कि आपको मालूम है E हमारा V बटे L होता है यदि चालक की लंबाई, तार की लंबाई L है, और J बराबर आप ये भी जानते हैं I बटे A होता है, ये आप सब जानते हैं। उपरोक्त मानों को संबंध समीकरण 1 में रखने पर अब आपका बेटा बन जाएगा, ये हमको नया संबंध मिल जाएगा बेटा। हम जानते हैं रो बराबर E बटे जे है, तो E का मान हमें मालूम है V बटे L है, और J हमारा है बेटा I बटे A। तो रो रहा हो जाएगा V बटे L इंटू A अपान I। तो रो बराबर हो जाएगा बेटा V अपान I इंटू A अपान L। V अपान I को आप जानते हैं बेटा, ये प्रतिरोध हमारा है, तो आप लिख सकते हैं रो बराबर हो जाएगा आपका A अपान L इंटू R, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप देख लीजिए सुंदरता से आ जाएगी थोड़ा सा देखने में। A अपान L एक सूत्र निकल आया। इससे डिस्कस ये भी निकला बेटा, किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है बेटा, वह उसके क्षेत्रफल के अनुपाती और उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी इससे मिल गया। इसका मतलब जो तार जितना अधिक मोटा होगा बेटा, उसका प्रतिरोध क्षमता अधिक होगी, और लंबा जो तार जितना छोटा होगा और वो उतना ही अधिक उसका प्रतिरोधकता होगी बेटा। यानी लंबा जो तार अगर है उसका
प्रतिरोधकता या विषय प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि ये उसके व्युत्क्रमानुपाती है बेटा। इसके माध्यम से ये भी चीज बहुत अच्छी निकाल सकते हैं बेटा। अगर देखा जाए इसी सूत्र के माध्यम से ध्यान देखें, यहाँ हमको अगर आर के लिए सूत्र निकालना हो, हमको आर हो जाएगा रो एल अपॉन ए। यहाँ प्रॉपर्टी ये निकल के आ रही, दो ध्यान से देखेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ निकल के आई बेटा आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब अगर कोई चालक है, उसका प्रतिरोध आर है, लंबाई इसकी एल है, तो लंबाई पर के अनुक्रमानुपाती होगा, जबकि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा बेटा। यहाँ पर इसका मतलब तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ये प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ, वैद्युत प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ, उतना ही ज्यादा होगा, और उसकी मोटाई जितनी ज्यादा होगी तार की उसका प्रतिरोध उतना ही कम हो, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है बेटा। लेकिन ठीक इसका उल्टा प्रतिरोधकता में हो गया बेटा। ये अलग का पॉइंट है बेटा। अब बेटा इसका मात्रक जो तुम्हारा होगा बेटा, इसका मात्रक जो है प्रतिरोधकता करते हैं विषय प्रतिरोध का, ओम मीटर होता है। और विमा हमने आपको निकालना सिखाया है, उसकी मदद से निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, विशिष्ट चालकता अगला हमारा टॉपिक है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रकट करते, तो बेटा सिग्मा से बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आपका रो, ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बेटा, जो भी विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसका जो उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती जो होगा, उसको हम कहते हैं विशिष्ट, आप देख रहे हैं, चालकता कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से प्रकट करते हैं। सिग्मा हो जाएगा 1 अपॉन रो हो जाएगा बेटा। इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स होगा बेटा। हाँ बेटा, अगला हमारा टॉपिक है बेटा विशिष्ट चालकता व धारा घनत्व में संबंध बेटा। इसको हम जानते हैं कि आपको हम बताया गया था पहले भी, सिग्मा बराबर आपने अभी निकाला है, थोड़ी देर पहले ही निकाला है ऊपर 1 अपॉन रो, और आपने ये भी निकाला था रो बराबर होता है E अपॉन जे। अब अगर इस दोनों संबंधों की बात करें, इसको अगर 1 मान लें, थोड़ी देर के लिए इसको 2 मान लें, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमारा हो जाए, इसका मान यहाँ चला जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा बेटा 1 अपॉन E अपॉन जे। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा बेटा J अपॉन E। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि सिग्मा बराबर J बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू E। ये हमको सूत्र मिल जाएगा, संबंध मिल गया, कह सकते हैं इसको धारा घनत्व बराबर हो जाएगा बेटा। आप ये देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, आपको सबको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल इसे हम लोग देखो याद रखो, विशिष्ट चालकता कहते हैं बेटा, विशिष्ट चालकता गुणे ई है वैद्युत क्षेत्र
ये हमारा सूत्र आ गया है बेटा। तो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध निकला है कि धारा घनत्व और होता है विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र। हाँ बेटा, अगला टॉपिक हमारा है ओमी परिपथ बेटा। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता हो उसे ओमी परिपथ व प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अगर इसके बीच V और I में कोई ग्राफ खींचेंगे बेटा, आपको एक सीधी रेखा मिलेगा अगर खींचते हैं, क्योंकि ये ओमी परिपथ है, ओमी प्रतिरोध है, इस कारण से। और जो ना करे उसे अनओमी करते हैं, अनओमी परिपथ। जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन ना करता हो, उसे अनओमी परिपथ व प्रतिरोध को अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। इस अवस्था में कोई ग्राफ खींचते हैं बेटा हम, तो आप देख सकते हैं V और I में ग्राफ खींचे, हो सकता है ये ग्राफ आपका ऐसा हो, ये चार्ज के बल्ब का है ग्राफ, इसका ग्राफ बन जाए, वो सीधी रेखा में नहीं होगा बेटा, सीधी बात है, तो उसे हम कहेंगे अनओमी परिपथ। हाँ बेटा, अगला टॉपिक बेटा वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति है। छोटी कक्षाओं में आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं बेटा, इसलिए इसका निगमन नहीं आता पाठ्यक्रम। आप जानते हैं ऊर्जा जो आपका होगा यहाँ पर कार्य बटे 4.2, ये कैलोरी के पदों में और कार्य आप जानते हैं आप VIT होता है, I स्क्वायर RT होता है, V स्क्वायर T आप पहले निकाल चुके हैं। तो ये सूत्र मिल जाएगा वैद्युत ऊर्जा का कैलोरी के पदों में। और शक्ति वाला होता है पावर, ऊर्जा क्षय की दर जो होती है तुम्हारी पावर V × I भी होती है, तो I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपन R। ये कुछ बच्चों, ये हमारा अगला टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध के वर्णकोड। ये बहुत ही उपयोगी है बेटा, एग्जाम के स्तर पे तो है ही, और आगे की परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बेटा। ये हमारे चार्ट बनाया गया है बेटा, रंग है, प्रथम और द्वितीय पट्टी है, तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी में रंग और सहनशीलता। इसमें आप देख रहे हैं आपके 10 रंग हैं, काला जैसे B से, भूरा B, लाल R, नारंगी O, पीला Y, हरा G, नीला ब्लू, बैंगनी V, सलेटी G, सफ़ेद W। इनका जो अंक दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और जो तीसरी पट्टी होगी वो उसी पावर चलिए 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9। और अगर चौथी पट्टी में कुछ रंग और दिए हैं, सुनहरा रंग है, उसकी सहनशीलता ±5%, चांदी है तो ±10%, कोई रंग नहीं है तो ±20%। अब हम इन कार्बन वर्ण कोडों के आधार पर किसी भी प्रतिरोध का मान बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
क्योंकि किसी परिपथ में जो प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं उनका जो मान होता है उसको निकालने का तरीका बेटा यही है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक प्रतिरोध दिखाया गया एग्जाम्पल तौर पे, और कार्बन प्रतिरोध है बेटा, इसमें 4 पट्टियां होती है। पहली पट्टी ए बी सी, ये 3 पट्टियां हैं, और थोड़ी दूरी पे एक पट्टी होती है डी, वो अकेले होती है। अब एक इसी पे उदाहरण दिया गया है, किसी प्रतिरोध पर 4 पट्टियां, पीला यानी पहली पीला है, दूसरी बैंगनी है, तीसरी नीला आता है, सुनहरा है, इसका मान क्या होगा? इसका सोल्यूशन क्या है देखें बेटा। इसका जो हल होगा उसको कैसे हल करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। पहले 2 पट्टियां देखी जाती है, कौन सी कलर है, पीला और बैंगनी। पीला का हम देखेंगे कलर कोड कितना है, पीला हमारा वाई का मतलब 4, तो पहला हो गया 4, और दूसरा हमारा है बेटा बैंगनी, बैंगनी ये कलर है, इसका कोड हमारा 7 है, इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर नीला आता है, जो नीला हमारा होगा इसका कोड ये ना कि इसका हम गुणक लेते हैं, मतलब 10 की घात 6। मतलब तीसरा जो भी होगा, ध्यान देने की बात है, जो तीसरा कोड होगा उसका हम लोग क्या लेते हैं बेटा, गुणक लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी सहनशीलता सुनहरा है, सुनहरा सहनशीलता दी गई +/-5%। ये बेटा हमारा जो प्रश्न था उसका ये रिजल्ट है, इसका वो मान होगा। इस प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध को हम परिपथ में लगाएंगे, इसकी वैल्यू ये है बेटा। ओके, मेरे ख्याल में आपको नियम समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे बेटा। ओके।